कि भरतवंश अर्जुन ही की भांति तुम पर भी सदैव गर्व करता रहेगा, किंतु मेरे और तुम्हारे बीच इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकल सकता वंश, क्योंकि मैं तुम्हारे प्राण लूंगा नहीं और तुम मेरे प्राण ले नहीं सकते। मैं तुम्हारे प्राण लूंगा भी और तुम मेरे प्राण नहीं सकते। मित्रकांड, दिव्यास्त्र का प्रयोग करो। आप मेरे तीरों को क्यों रोक रहे हैं पितामह? पितामह, ये राष्ट्रद्रोह है, इस युद्ध को होने दीजिए। और दुर्योधन, मैं पक्षपात कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, अन्यथा अर्जुन तुम सबका नाश कर देगा। क्या बात है, अर्जुन तुम सबका नाश कर देगा। यदि उपस्थित राजाओं में से किसी को मेरी बात पर आपत्ति है तो उस राजा को मेरे सामर्थ्य की परीक्षा लेने का अधिकार है। क्षत्रिय कभी युद्ध और द्वंद्व का आह्वान टाल नहीं सकता गंगापुत्र। ये इधर जाके इनका सर टकराया था और मेथी हो गई थी। अपने और अपने राज्य के सामर्थ्य के बल पर तुम पाप नहीं कर सकते। आर्यव्रत के प्रत्येक राजा के पास जाऊंगी, तुम्हारे सामने प्रचंड सेना लेकर आऊंगी। जाने तो राजकुमार, भीष्म के विरुद्ध उन्हें कहीं से कोई सहायता नहीं। ये सत्य है कि मेरे सम्मुख कोई भी शस्त्र उठाने का साहस नहीं। मुझे दंड देने की शक्ति केवल मेरे गुरु भगवान श्री परशुराम में है। किसी में सामर्थ्य है, किसी में सामर्थ्य है, किसी में सामर्थ्य जो मेरा प्रतिकार कर सके, किसी में भी नहीं प्रतिकार कर सके, जो मेरा प्रतिकार कर सके, जो मेरा प्रतिकार कर सके। क्षमा करें महामहिम भीष्म, किंतु यदि मुझे हस्तिनापुर के सिंहासन की ओर से आदेश दिया जाएगा तब मैं अवश्य अपने सामर्थ्य का प्रदर्शन करूं। मैं ये तो नहीं जानता कि मैं अपने मित्र को विजय दिला पाऊंगा नहीं, किंतु उसके रक्षण हेतु मैं अपने प्राण भी न्यौछावर करूं। महिम के पराक्रम को देखकर सभी को आश्चर्य हो रहा है महाराज। इतने दिनों से ना ही इन्होंने कोई आहार ग्रहण किया है और ना ही निद्रा ली है, फिर भी इनके वृद्ध शरीर में इतनी शक्ति कहां से जन्म ले रही है महाराज? ये युद्ध नहीं, मेरे दाक्षिणी की तपस्या है संजय। ये भी बड़ा सीन था मुस्लिम भाई। ओए होए होए होए, जब उन्हें बंदी बना लिया था जब उन्हें। पांडव तुम्हारा प्रतिकार नहीं करेंगे क्योंकि ये इनका धर्म है। मैं तुम्हारा प्रतिकार करूंगा क्योंकि वो मेरा प्राण है। युद्ध करो या पांडवों को छोड़ दो। मैं हस्तिनापुर के सिंहासन के प्रतिनिधि के रूप में यहाँ आया हूँ। हमारे युवराज विचित्रवीर्य के लिए आपकी कन्याओं का दान मांगा। किंतु महामहिम भीष्म, मैंने अपनी कन्याओं का स्वयंवर रचा है। मैं स्वीकार करता हूँ काशीदेश, किंतु ये भी सत्य है स्वयंवर में शौर्य के बल पर कन्या को विजित करने की परंपरा है और हस्तिनापुर से अधिक समर्थ राज्य समग्र विश्व में नहीं है, ये भी सत्य है। यदि उपस्थित राजाओं में से किसी को मेरी बात पर आपत्ति है तो उस राजा को मेरे सामर्थ्य की परीक्षा लेने का अधिकार है।
पितामह, यदि आप आदेश दें तो हम चारों भाई किसी भी समय अपने ज्येष्ठ भ्राता का राज्याभिषेक करवा सकते हैं। तुम सभी अवश्य महारथी हो पुत्र, किंतु यदि तुम हस्तिनापुर के सामने शस्त्र उठाओगे तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं। तब तक स्वयं ईश्वर तुम्हारी सहायता न करेगा। तुम मुझसे नहीं जीत सकते। मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। आंखों की अग्नि से भस्म करने की शक्ति है मुझ में। दुर्योधन, युद्ध करने से पूर्व हस्तिनापुर के महाराज धृतराष्ट्र का आदेश आवश्यक है। पर हस्तिनापुर के महाराज यहाँ उपस्थित नहीं है महामंत्री। हस्तिनापुर का महामंत्री यहाँ उपस्थित है। आप वासुदेव को द्वंद्व युद्ध का आह्वान दे सकते हैं, परंतु इस तरह किसी दूसरे की राज्यसभा में शस्त्र नहीं उठा सकते आप। मैं आपको आदेश देता हूँ, अपने शस्त्र नीचे कीजिए, अन्यथा मुझे हस्तिनापुर के सेनापति महामहिम भीष्म को आदेश देना होगा। इंद्रप्रस्थ की रक्षार्थ अपने शस्त्र उठाएं। बाहुबल की बात मुझसे तो करो ही मत गांधारी नंदन, क्योंकि मैं तो केवल पार्थ का सारथी हूँ। अस्त्र और शस्त्र तो मैं उठाने वाला ही नहीं। तब तो मैं तुमसे शस्त्र उठवा के रहूंगा मधुसूदन। अर्जुन, लगता है तुम इस युद्ध को हार जाने का निर्णय ले चुके हो। मैं तुमसे बार बार यही कह रहा हूँ कि ये जो सामने खड़े हैं, इनमें अपने पितामह को न देखो, इनमें अपने शत्रु को देखो। जानते हो अकेले गंगा पुत्र ने तुम्हारे कितने सैनिकों, कितने योद्धा और कितने महारथियों का वध किया है। तुम वीर गति को प्राप्त होने वाले उन सारे सेनानियों के ऋणी हो कुंती पुत्र अर्जुन। और यदि गंगा पुत्र का वध करके वो ऋण तुम नहीं उतारोगे तो उनका वध करके वो ऋण मैं उतारूंगा। तुम्हारा स्वागत है वासुदेव। मुझे मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। हे गोविंद, स्वयं मुझे मारने आकर तुमने तीनों लोकों में मेरा गौरव बढ़ा दिया है। युद्ध स्थल में आपके हाथों मारे जाने से मेरा तीनों लोकों में कल्याण ही होगा। मन कर रहा है कि भगवान परशुराम की भांति अपने शस्त्र उठाकर कुरुवंश का ही नाश कर दूं। दुर्योधन और उसके भाइयों को ऐसा दंड दूं कि जन्म जन्मांतर तक उन्हें अपने पाप का पछतावा होता रहे। आपके द्वारा मृत्यु तो मेरा परम सौभाग्य होगा। मेरा अंत कर दीजिए, मैं सज्ज हूं। जैसी आपकी इच्छा महामहिम। मुझे मुक्ति दीजिए देवी अम्मा। मुझे मुक्ति दे दो अर्जुन। तो गाइस यहाँ खत्म हुई ये शॉर्ट्स। लगने के बाद भी वो कितनी समय तक वो जीवित रहे थे और बिल्कुल का कितनी लोग उनको आकर उन्होंने अंगराज कर्ण आकर मिले, उसके बाद अर्जुन आकर मिले, गंगा माँ आकर मिली और उन्होंने कहा कि मेरे प्राण तब तक नहीं जाएंगे जब तक मुझे पता नहीं चल जाता कि युद्ध का परिणाम क्या हुआ है। और उसके बाद आप ये देखो कि उनकी पावर क्या थी, इतने के पावरफुल थे। जैसे कि उन्होंने कहा कि महाभारत में टोटल परशुराम जी के 3 शिष्य लड़े थे और उन तीनों में से सबसे पावरफुल कौन था? महामहिम भीष्म। और भीष्म जी की पावर की वजह से ही हस्तिनापुर टिका रहा है। और दुर्योधन लोगों में इतना समर्थ आया कि वो युद्ध कर सके पांडव के साथ। अब आपने देखा ही है कि आप रमानंद सागर श्री कृष्णा जी की सीरीज देख रहे हैं, उसमें देख रहे हैं कि क्या क्या कौन कौन से राजा अधर्मी थे, वो क्या इस तरफ नज़र नहीं थे डाल सकते थे, लेकिन वहाँ महामहिम भीष्म थे जिस वजह से कभी नज़र ही नहीं डली। और
उन्होंने फिर आकर कहा भी कि इस टाइम हस्तिनापुर से पावरफुल राज्य और कोई भी नहीं है। और यार ये जो अंधा था ये धृतराष्ट्र महामहिम भीष्म के बल पर ही तो इतराता है। और उसके बाद वो आपने वो छोड़ दे कि वो भी मुझे सारा याद आ गया जो देवी अम्बा थी वो मूवमेंट भी बहुत हैवी था, मृत्यु का सबब बनी। उन्होंने कहा कि अब मुझे मुक्ति प्रदान कर दो। वो भी उन्होंने मुक्ति के लिए कब कहा जब उन्हें कृष्णा जी ने उन्हें ज्ञान दिया। और वो जो एक दफा दिखा दिया मोहसिन भाई जो कृष्णा जी का ज्ञान वाली मूवमेंट थी ना, वो मूवमेंट भीष्म जी के को जो उन्होंने ज्ञान दिया है मेरा ख्याल है वो सबसे हैवी मूवमेंट थी उनके ज्ञान में। क्योंकि उन्होंने जैसे बहुत गुस्से में आ गए थे कृष्णा जी, उन्होंने कहा मैं चाहूँ मैं आपका भी वध कर दूं। आपने देखा नहीं कि जब पांडव को बंदी बनाया गया जब एक ही बात उन्होंने लगाई कि या तो पांडव को छोड़ दो या मुझसे युद्ध करो, फौरन सारों ने छोड़ दिया।